अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफदली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वला नहनु अला जालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख्वातीन पर्दानशीन इस्लामी, मेरी माँ और बहनें, अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने खुतबा शानी के बाद कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसका माना और मतलब समझने और समझाने से पहले मैं जरूरी ही नहीं बल्कि मुनासिब और लाजमी यही चाहता हूं कि हम और आप मिलकर आका इनामदार मदीने की ताजदार गुंबदे खजरा के नज़ाराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के दाता, यतीमों के वाली, अबू जहल की बंद मुठियों के अंदर कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, पत्थरों को तिराने वाले आका, दरख्तों को बुलाने वाले आका, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को वापस लौटाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका और एक प्याले पानी से 1500 सहाबा किराम की प्यास बुझाने वाले आका, मामिना के लाल अब्दुल्ला के प्यारे उम्मत के गम गुसार नबियों के सरदार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का हदिया निछावर कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादर इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला अपनी पाक किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर। तो बिरादर इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला अपने दोस्तों के बारे में ऐलान कर रहा है, क्योंकि अल्लाह जल्ले जलालहू जिसे विलायत अता फरमाता है उसे अपना दोस्त बनाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि जो मेरा बरगुज़ीदा बंदा होता है उसे दुनिया की किसी बात का खौफ नहीं होता, उसे किसी बात का रंज नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलते हैं और अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी कर रहे हैं। तो पिराने पीर साहिब रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी
इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक ईसाई आलिम मेरी बारगाह में हाजिर हुआ। एक ईसाई आलिम मेरी बारगाह के अंदर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, कहे पिराने पीर दस्तगीर ऐ गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं शहरे यमन से आया हूं। तो शहनशाह जिलानी फरमाते हैं कि तेरा आने का यहां पर मकसद क्या है? तो ईसाई आलिम फरमाता है कि मुझे बहुत अरसे से ये तमन्ना थी और मेरे दिल की ये उम्मीद थी कि मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊं, और मेरा दिल ये चाहता था कि मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल होना है तो किसी इस्लाम के बुजुर्गान दीन की बारगाह में मुझे जाना चाहिए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से नवाजा हो, अपनी विलायत से नवाजा हो। उसे ऐसे दुर्वेश की बारगाह में मुझे जाना चाहिए। तो कई अरसे से मेरे दिल के अंदर ये उम्मीद थी, कई बरसों से मैं दिल के अंदर सोच रहा था कि मुसलमान के कैसे दुर्वेश के पास जाऊं जिसके पास बहुत अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हो। तो इसी कसमा कसमी के अंदर मैं कई दिन रहा। एक दिन रात के वक्त मुझे बिस्तर के ऊपर जब गया तो नींद आ गई। तो नींद के अंदर मुझे ख्वाब तारी हुआ। देखो वो ईसाई था, हजरत ईसा रूहुल्लाह की जमाने का वो आलिम था, ईसाई था। तो कहता है कि मैं ईसाई आलिम हूं और बहुत अरसे से मुझे ये तमन्ना थी, ये दिल की उम्मीद थी कि मुसलमान के किसी अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे की बारगाह में जाऊं और दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। तो मैं अपने बिस्तर के ऊपर गया, मुझे नींद आ गई। तो नींद के अंदर मुझे ख्वाब तारी हुआ। मैं ख्वाब के अंदर क्या देखता हूं कि हजरत ईसा रूहुल्लाह मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए। हजरत ईसा रूहुल्लाह मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए और कहने लगे कि ऐ आलिम दीन, तुझे मुसलमान होना है, तुझे साहिब ईमान बनना है। क्योंकि हजरत ईसा रूहुल्लाह की जो उम्मत होती और उम्मत जो ईसा रूहुल्लाह की थी वो कलमा पढ़ती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत ईसा रूहुल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा की उम्मत ईसा का कलमा पढ़ती है और ईसा रूहुल्लाह अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को तमाम नबियों का नबी बनाकर भेजा है। और कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमा कर भेजा है कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबी। कुरान मजीद के 22वें सिपारे के अंदर ये आयत करीमा है कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबी, कि मैंने अपने महबूब पर नबूवत को खत्म किया। तो हर नबी का ये कलमा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पढ़ती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत कलमा पढ़ती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत ईसा
रूहुल्लाह की उम्मत पढ़ती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह उस आलिम दीन को ख्वाब में बशारत देते हैं। वो आलिम फरमाता है कि मुझे रात के वक्त ख्वाब तारी हुआ और ख्वाब के अंदर ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाए और मुझे कहते हैं कि ऐ आलिम दीन, तुझे मुसलमान होना है और ऐसे बुजुर्ग की तुझे तलाश है जो तमाम दुर्वेशों में सबसे बेहतरीन हो। तो मैंने ख्वाब के अंदर कहा, हाँ मुझे ऐसे दुर्वेश के पास जाना है, ऐसे फकीर के पास जाना है कि जो सबसे बेहतरीन हो और सबसे आला हो। तो मुझे ख्वाब के अंदर हजरत ईसा रूहुल्लाह ने फरमान दिया कि अगर तुझे जाना ही है तो बगदाद शरीफ के अंदर चला जा। अगर तुझे जाना ही है तो बगदाद के अंदर चला जा, क्योंकि बगदाद के अंदर पीरे पीरा कुतुब लासानी महबूब सुबहानी है और उनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। उनकी बारगाह में चला जा और उनकी बारगाह में जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, क्योंकि ऐसे दुर्वेश है कि उनके जैसा दुनिया में कोई शान ही नहीं है। इसलिए हुजूर पिराने पीर दस्तगीर में आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। तो शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ऐ ईसाई आलिम दीन, तुझे कलमा पढ़कर मुसलमान होना है और तेरे नबी ने तुझे ख्वाब में बशारत दिया है और मेरी बारगाह में भेजा है, तो पढ़ ले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहंशाह बगदाद ने ईसाई आलिम दीन को कलमा पढ़ाकर दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कर लिया। तो हजरत शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर एक शख्स आया और आकर अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी बीवी एक अरसे से बीमार है, इसलिए हुजूर मैं आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ हूं कि मेरी बीवी एक अरसे से बीमार है और बीमारी के अंदर मुब्तला है। मैंने कई तावीज बनवाए, कई दुआएं करवाई, लेकिन हुजूर मेरी बीवी को न किसी तावीज से फर्क हुआ न किसी दुआ से फर्क हुआ। हुजूर मेरी बीवी बहुत बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो आप की बारगाह में हाजिर हुआ हूं, आप मेरी बीवी के लिए कुछ दुआ फरमाइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस इंसान की जुबान से कलमात सुने तो आपने उस शख्स से कहा कि तेरी बीवी बीमार नहीं है, तेरी बीवी बीमार नहीं है, वो एक शरारती जीन की उसके ऊपर नजर पड़ गई है। वो बीमार नहीं है, उसे जो तकलीफ है वो तकलीफ उसको जीन दे रहा है और शरारती जिन्नात उसके साये में है। तो वो इंसान बोल उठा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, उस शरारती जिन्नात को दूर करने के लिए कोई इलाज बताइए। तो मोहिउद्दीन जिलानी फरमाते हैं कि घर चला जा, घर चला जा और जिस वक्त तेरी बीवी बीमारी के अंदर मुब्तला हो और उसे तकलीफ हो तो अपनी बीवी के कान में मैं बताता हूं वो बात बता देना। देखो शहंशाह बगदाद को ना तावीज करने की जरूरत है ना आपकी दुआ करने की जरूरत है, सिर्फ आपका हुक्म काफी है। शहंशाह बगदाद कहते हैं उस इंसान से कि अपने घर चला जा और जब तेरी बीवी बीमारी के अंदर मुब्तला हो और उसे जब जिन सताए तो उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाना
और मैं जो बात बताता हूं वो बात उसके कान में बता देना। उस इंसान ने कहा हुजूर क्या बात है, मैं मेरी बीवी को क्या बताऊं? तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब तेरी बीवी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए और जीन उसे सताए तो उसके कान के पास मुंह ले जाकर उसके कान में कहना कि अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म है कि ऐ जीन यहां से चला जा, अगर नहीं जाएगा तो तेरी खैर नहीं। ऐ जीन यहां से चला जा, अगर नहीं गया तो अब्दुल कादिर जिलानी तुझे हिलाक कर देंगे। उस इंसान ने कहा हुजूर बस इतना ही बताना है? कहा इतना ही बताना है, अगर इतना बता देना, अगर वो नहीं गया तो उसे हम हिलाक कर देंगे। तो इंसान फरमाता है कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से अपने घर गया। जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी एक अरसे से बीमारी के अंदर मुब्तला थी और उसी बीमारी के अंदर रहा करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी औरत को, मेरी बीवी को तकलीफ हो रही है और उसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं उसके कान के पास गया। मैंने उसके कान में आवाज लगाई कि ऐ जीन, मैं गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह से आया हूं और मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म है कि यहां से चला जा, वरना तुझे हिलाक कर दिया जाएगा। कसम परवरदिगारे आलम की, वो अपना बयान फरमा रहे हैं कि मैंने जब अपनी औरत के कान में आवाज दिया, कसम खुदा की एक अरसे से मेरी बीमार बीवी थी, लेकिन मेरी बीवी बीमार के कान के अंदर जब मैंने ये अल्फाज कहे तो एकदम मेरी बीवी तंदुरुस्त हो गई, एकदम मेरी बीवी तंदुरुस्त हो गई और हमारा पूरा शहर उस बला के अंदर मुब्तला था। हमारा पूरा शहर इस बला के अंदर मुब्तला था। लेकिन मेरी बीवी के कान में जब मैंने इतना कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि यहां से चला जा, वरना तेरी खैर नहीं और तुझे हिलाक कर दिया जाएगा, इतना कहना ही था कि मेरी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और हमारे शहर में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। तो पीराने पीर दस्तगीर की ऐसी बात है मेरे दोस्तों। आइए एक बात और भी बता दूं आपके सामने, क्योंकि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का सरदार बनाकर भेजा है तमाम। क्योंकि जब तक दुनिया के ऊपर अल्लाह विलायत देता है किसी भी इंसान को अल्लाह, क्योंकि विलायत का जरिया जो है और रोजे कयामत तक जारी रहने वाला है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शुजात हजरत अली पर खत्म किया, शुजात का सिलसिला हजरत अली के ऊपर खत्म किया, शखावत का रुतबा अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान गनी पर खत्म किया। क्योंकि उस्मान गनी जैसी शखावत आज दुनिया में कोई कर नहीं सकता है और हजरत अली शेर खुदा जैसी कुव्वत किसी के इंसान के पास नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने शखावत को उस्मान गनी पर बंद किया और कुव्वत को हजरत अली पर बंद किया और नबूवत को मैंने मेरे महबूब पर बंद किया और शहादत को इमाम हुसैन पर बंद किया। क्योंकि इमाम हुसैन जैसा शहीद अब दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने शखावत को बंद किया, मैंने शहादत को बंद किया, मैंने नबूवत को बंद किया, मैंने कुव्वत को बंद किया, लेकिन मेरे महबूब की उम्मत में ता कयामत तक वली होते हैं और होते रहेंगे। विलायत का जरिया मैंने जारी रखा है। विलायत ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो किसी भी इंसान को दे सकता है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दस्तखत ना हो और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के दस्तखत के साथ मेरी मोहर ना लगी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत अता नहीं फरमाता। क्योंकि पीराने पीर दस्तगीर की वहां पर मोहर जारी है। जब पीराने पीर दस्तगीर मोहर लगाते हैं, सिक्का लगाते हैं, तो रब तबारक व तआला उस बंदे को विलायत अता फरमाता है। तो हजरत शहंशाह बगदाद को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वलियों के सरदार बनाकर भेजा है।
और गौसियत देकर भेजा है। तो हजरत पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की क्या बात करनी कि आपके साहबजादे हजरत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद मोहतरम गौसे आजम दस्तगीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हज के सफर के लिए शहर बगदाद से सफर आपने शुरू किया। यहां के आपके घर से हज के लिए आपने सफर शुरू किया। तो आपके साहबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि मैं भी अपने वालिद मोहतरम के साथ उस सफर के अंदर शामिल हो गया। आपके साहबजादे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के हज के सफर के अंदर शामिल था और मेरे अब्बा जान जब हज के सफर के लिए निकले, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो पहले के जमाने के अंदर लोग हज भी करते थे तो पैदल चलकर किया करते थे, क्योंकि पहले के जमाने के अंदर इंसान को हज पढ़नी हो तो चलकर जाया करते थे। किसी एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जाना हो तो चलकर जाया करते थे। तो पैदल चलने का जमाना है। अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुआ। तो जहां पर शाम हो जाती थी उसी जगह पर मेरे वालिद पूरी रात बिताते थे। तो हम सफर करते 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 एक शहर के अंदर पहुंचे कि शाम हो गई। उस शहर के अंदर पहुंचना ही था कि शाम हो गई। तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक, अब हम यहां पर शाम हुई है तो पूरी रात बिताएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो पीराने पीर दस्तगीर ने कहा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक, यहां पर हमें रात बितानी है तो तुम शहर के अंदर जाओ, तुम शहर के अंदर जाओ और तलाश करो, क्योंकि हमें यहां पर रुकना है, रात बितानी है। तो इस शहर के अंदर जाओ और तलाश करो कि इस शहर के अंदर गरीब से गरीब इंसान, मुफलिस, जो सबसे बड़ा मुफलिस हो, उसके घर की तलाश करो। क्योंकि हमारे नबी को भी गरीबी पसंद थी, इसीलिए तो हमारे आका व मौला ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मौजमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के अंदर आए तो आपको बहुत सारे अमीर उमरा लेने के लिए आए थे। बहुत सारे अमीर उमरा आपको लेने के लिए आए थे, हुजूर आप हमारे घर चलिए, हुजूर आप हमारे घर चलिए। लेकिन अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि मैं किसी रईस इंसान के घर नहीं जाऊंगा, किसी अमीर के घर नहीं जाऊंगा। तो लोग कहते थे हुजूर हम आपको हमारे घर ले जाएंगे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे ले जाना ही है तो मैं, क्योंकि अगर किसी अमीर इंसान के घर गया तो गरीब को दुख होगा और गरीब के घर गया तो अमीर को दुख होगा, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊंटनी की नकील को छोड़ दिया जाए, मेरी ऊंटनी जिसके घर के सामने झुकेगी मैं उसका मेहमान बनूंगा। तो आपकी ऊंटनी की नकील को छोड़ दिया गया। तो आपकी ऊंटनी मदीना मुनव्वरा की गली कूचों के अंदर घूमती रही और घूमते 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 हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर जाकर झुकी थी, क्योंकि हजरत अबू अय्यूब अंसारी मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे गरीब इंसान थे। तो हजरत पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर भी हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक,
इस शहर के अंदर तलाश करो कि मुफलिस में मुफलिस कौन इंसान है। तो आपके साहबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वालिद मोहतरम के हुक्म के मुताबिक मैं शहर के अंदर गया। मैंने शहर के अंदर तहकीकात की कि इस शहर के अंदर गरीब से गरीब इंसान कौन रहता है। तो तहकीकात करते 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 मुझे एक घर मिला जिसके अंदर एक बूढ़ा शख्स और एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा रहते थे। मुझे पता चला कि इस शहर के अंदर सबसे ज्यादा मुफलिस जो इंसान है ये बूढ़ा और बूढ़ी है, जिसका एक बच्चा है। तो मैं ये तहकीकात करने के बाद हमारे वालिद मोहतरम पिराने पीर दस्तगीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा कि ऐ शहंशाह बगदाद, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, इस शहर के अंदर गरीब से गरीब एक बूढ़ा और बूढ़ी है। तो शहंशाह बगदाद ने जब सुना कि इस शहर के अंदर बड़े से बड़ा मुफलिस इंसान वो बूढ़ा और बूढ़ी औरत है, तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कहा कि बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक, जो मुफलिस इंसान है इस शहर के अंदर सबसे बड़ा गरीब है, हम उसके घर मेहमान बनकर रहेंगे। हम उसके घर मेहमान बनकर रहेंगे। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने, जो आपके साथ काफिला था, कुछ खादिम भी आपके साथ थे, कुछ मुरीद भी आपके साथ थे, आपके साहबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक भी आपके साथ थे, कहा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक चलो हम उस मुफलिस के घर पर आज की रात मेहमान बनकर रहेंगे और पूरी रात बिताएंगे। तो आपने आपका काफिला लेकर उस मुफलिस इंसान के घर गए। देखो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की राज है, क्योंकि अल्लाह के महबूब गरीबी को पसंद करते हैं, तो अब्दुल कादिर जिलानी भी गरीबी को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भी गरीबों से प्यार था और अल्लाह के महबूब को भी जो गरीबों से प्यार था, तो अब्दुल कादिर जिलानी को भी गरीबों से प्यार है। तो मोइनुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपना काफिला लेकर उस मुफलिस इंसान के घर पहुंचे। उस मुफलिस इंसान के घर पहुंचे तो मुफलिस इंसान को पता चला कि मेरे घर मेहमान बनकर शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं। तो बेचारा गरीब इंसान था, फाका काशी करता था, हैरान वो परेशान रहता था। उसने देखा कि मेरे घर अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ ला रहे हैं अपने काफिले के साथ, तो बड़ा खुश हुआ। पिराने पीर दस्तगीर साहिब रोशन जमीर उस गरीब इंसान के घर पहुंचे। गरीब इंसान खुश होने लगा कि हुजूर मैं खुश नसीब हूं कि आप वलियों के सरदार होकर हुजूर आप मेरे घर तशरीफ लाए हों। ऐ हुजूर मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आपने मुझ गरीब को पसंद फरमाया है और आप मुझ गरीब के घर पर रात बसर करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं इसके काबिल नहीं हूं कि आपकी खिदमत कर सकूं। मैं इस लायक नहीं कि आपकी ताजीम कर सकूं, आपकी खिदमत कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। हुजूर मैं गरीब इंसान हूं। पिराने पीर दस्तगीर ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुझे गरीब को ही पसंद फरमाया है, मैं तेरे घर पर रात बिताऊंगा। वो इंसान राजी तो हुआ, खुश तो हुआ, लेकिन दिल के अंदर अफसोस ये था कि मेरे घर शहंशाह बगदाद आए हैं, तमाम पीरों के पीर आए हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे मुफलिस बनाया है, गरीब बनाया है, उनकी सेवा खिदमत नहीं कर सकता हूं।
उनके बारगाह में अच्छे अच्छे खाने पेश नहीं कर सकता हूं, मैं गरीब इंसान हूं। पिराने पीर दस्तगीर ने फरमाया कोई बात नहीं, हमें सिर्फ रात बितानी है, हम तुम्हारे घर पर रहेंगे और रात बिताएंगे, और जब सुबह हो जाएगी तुम हज के सफर के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। जब शहंशाह बगदाद उस मुफलिस इंसान के घर पर रुके, शहर के अंदर पता चला कि बगदाद से वलियों के सरदार हमारे शहर में आए हैं और एक गरीब इंसान मुफलिस के घर पर आपने मुकाम किया है, तो बड़े बड़े अमीर और उमरा आपकी बारगाह में हाजिर हुए, बड़े बड़े अमीर आपकी बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर खिदमत होकर अर्ज करते हैं पिराने पीर दस्तगीर, ये तो एक मुफलिस का घर है, ये एक गरीब इंसान का घर है, हुजूर आप हमारे घर तशरीफ लाइए। पिराने पीर दस्तगीर ने कहा देखो मुझे किसी रईस इंसान के घर पर नहीं जाना है, मुझे किसी रईस इंसान के घर पर नहीं जाना है, मुझे इस गरीब इंसान के घर पर रुकना है और रात बितानी है। कहा हुजूर ये गरीब इंसान है, ये आपकी खिदमत नहीं कर सकता है, आपकी सेवा नहीं कर सकता है। कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ रात बिताकर मैं यहां से सफर शुरू करूंगा। तो बड़े बड़े अमीर आपकी बारगाह में आए आपको ले जाने के लिए, लेकिन आपने उस मुफलिस इंसान के घर को नहीं छोड़ा। तो बड़े बड़े रईस इंसान को पता था कि ये जो घर है वो एक गरीब इंसान का घर है, ये फाका काशी कर रहा था, इसके खाने की खुद के खाने के फाके हो रहे थे। ऐसे आलम में पिराने पीर दस्तगीर उस इंसान के घर पर मेहमान बनकर रुके हैं और आपके साथ आपके साहबजादे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह भी साथ में है कि बड़े बड़े रईसों ने आपको कहा कि हमारे घर चलो, लेकिन आप नहीं गए। तो बड़े बड़े रईस इंसान वहां से रवाना हुए, अपने घर गए और अपनी अपनी हस्ती के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक शहंशाह बगदाद की बारगाह में तोहफे पेश करने लगे। कोई गाय को लाया और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, हुजूर आपको ये तोहफा पेश करते हैं। कोई बकरे लाया, हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर आपको हम ये पेश करते हैं। कोई खाना लेकर आया, आपकी बारगाह में खाना पेश किया। कोई इंसान सरो सामान लेकर आया, सरो सामान को पेश किया। तोहफे के नजराने आने लगे, यहां तक कि वो गरीब इंसान का घर जो था पिराने पीर दस्तगीर के तोहफों से भर गया। पिराने पीर दस्तगीर के तोहफों से घर भर गया कि सुबह हो गई। शहंशाह बगदाद ने फरमाया बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक चलो अब हम यहां से सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं। तो गरीब इंसान कहता है हुजूर ये सारे तोहफे, हुजूर ये सारे तोहफे जो आपको शहर वालों ने दिए हैं। पिराने पीर दस्तगीर ने फरमाया कि बेटा ये तोहफे मुझे नहीं चाहिए, सब तेरी अमानत है, तू रख लेना, सब तेरी अमानत है, तू रख लेना। बस उस इंसान के घर पर तमाम तोहफों को, तो अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि उस गरीब इंसान के घर पर बकरियों के, गायों के ढेर लग गए और अनाज के भी ढेर लग गए, तोहफे के ढेर लग गए, अनाज का भी ढेर लग गया, तमाम चीजों सरो सामान आ गए। और तमाम सरो सामान को छोड़कर पिराने पीर दस्तगीर मेरे वालिद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज के सफर को रवाना हो गए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साहबजादे इरशाद फरमाते हैं कि कुछ सालों के बाद मैं दोबारा हज को अदा करने के लिए गया। कुछ सालों के बाद दोबारा मैं हज को अदा करने के लिए गया, तो उसी शहर से मेरा सफर हुआ। तो उस शहर के अंदर जब मैं पहुंचा तो मुझे याद आ गया कि इस शहर के अंदर एक मर्तबा हम आए थे हमारे वालिद मोहतरम के साथ, और यहां पर एक मुफलिस इंसान के घर पर हम रुके थे जो इस शहर में सबसे बड़ा गरीब इंसान था। तो आपके साहबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस इंसान को मिलने के लिए
उसके घर गया। उस इंसान को मिलने के लिए उस इंसान के घर गया तो क्या देखता हूं कि जिस वक्त हम पहली मर्तबा आए थे तो इस शहर में सबसे बड़ा गरीब ये इंसान था, लेकिन दोबारा जब मैं हज के सफर के लिए निकला तो उस शहर के अंदर सबसे बड़ा रईस और सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कोई हो तो वो गरीब इंसान था। तो मैंने उस इंसान से पूछा कि ऐ शख्स, तू तो सबसे बड़ा गरीब इंसान था, इस शहर के अंदर मुफलिस था। तो आपको उस इंसान कहता है कि पीराने पीर दस्तगीर के फर्जंद, आपका ही तो करम है, ये आपके वालिद मोहतरम का करम है कि अल्लाह तबारक व ताला के वो प्यारे बंदे मेरे घर तशरीफ लाए, तो उसकी बदौलत रब तबारक व ताला ने मुझे माला माल अता फरमा दिया है। और आज मेरे घर पर तमाम ऐशो इशरत की चीज मौजूद है। ये सदका मेरे पीर दस्तगीर का है कि मेरे घर तशरीफ लाए और मेरी मुफलिसी को दूर करके मुझे अमीर बना गए। ये है शहंशाह बगदाद के वाकयात। आइए मैं आपके सामने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बात बताऊं कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बचपनी के आलम में मुझे इल्म सीखने का बहुत बड़ा शौक था। बचपनी के आलम में मुझे बहुत इल्म का शौक था, इसलिए मैं तमाम किताबों को पढ़ रहा था। मैंने तमाम किताबों का मुताला कर लिया। एक दिन मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे इरशाद फरमाया, बेटा आप शहाबुद्दीन, तुझे इल्म का बहुत शौक है? कहा, मुझे इल्म का बहुत बड़ा शौक है। तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा, मैं हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बात कर रहा हूं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कहा कि तुझे इल्म का बहुत बड़ा शौक है? कहा हाँ। तो कहा चल आज मैं तुझे ऐसी हस्ती के पास ले चलता हूं, ऐसी हस्ती के पास ले चलता हूं जहां पर इल्म का समंदर है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम मुझे अपने साथ लेकर पीराने पीर दस्तगीर साहिब रोशन जमीर की बारगाह में ले गए। जब आपकी दहलीज के करीब पहुंचे तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि बेटा देखो, ये ऐसे दुर्वेश का मुकाम है कि यहां पर लिहाज रखना, यहां पर लिहाज का ख्याल रखना कि कोई बेअदबी ना हो जाए। ये ऐसे दुर्वेश है कि इनके जैसा दुर्वेश दुनिया के ऊपर कोई नहीं है। ऐसे दुर्वेश का मुकाम है बेटा शहाबुद्दीन, यहां पर ख्याल रहे कि अदब का लिहाज टूटने ना पाए। मैंने कहा ठीक है अब्बा जान। तो मुझे मेरे वालिद मोहतरम पीराने पीर दस्तगीर साहिब रोशन जमीर की बारगाह में ले गए और मेरे वालिद मोहतरम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर पीराने पीर दस्तगीर, ये मेरा बेटा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि मुझे देखते ही पीराने पीर दस्तगीर ने फरमाया, शहाबुद्दीन इल्म का बहुत बड़ा शौक है? तो मैंने कहा हां, मुझे बहुत बड़ा शौक है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने पूछा, कहे शहाबुद्दीन कौन कौन सी किताब को पढ़ा है, कौन कौन सी किताब को पढ़ा है? तो मैंने पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में वो किताबों के नाम दिए कि फला किताब पढ़ी है, फला किताब पढ़ी है, फला किताब पढ़ी है। मैं हर किताब पढ़ चुका हूं। जब मैंने बताया कि मैं हर किताब पढ़ चुका हूं, हर किताब का मुताला कर चुका हूं और मुझे इल्म का बहुत बड़ा शौक है, तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि मैंने जब ये बताया तो आपने फरमाया
कि शहाबुद्दीन मेरे करीब आओ, अरे शहाबुद्दीन मेरे करीब आओ। तो हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मैं पिराने पीर दस्तगीर की बारगाह में करीब गया तो पिराने पीर दस्तगीर ने अपना दस्ते मुबारक यानी कि अपना हाथ मुबारक मेरे सीने के ऊपर रखा और मेरे सीने के ऊपर हाथ फिराया तो मुझे जितना मैंने जिस किताब का मुताल्ला किया था वो तमाम इल्म उड़ गया, वो तमाम इल्म उड़ गया। फिर शहनशाह बगदाद ने कहा ऐ शहाबुद्दीन अब बताओ तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? तो कसम खुदा की शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारी किताबों का मुताल्ला किया था, लेकिन शहनशाह बगदाद का हाथ जब मेरे सीने के ऊपर फिरा तो मेरे सीने से तमाम इल्म उड़ गया और मुझे एक भी किताब का वर्क याद नहीं आ रहा है, एक भी किताब का वर्क याद नहीं आ रहा, एक भी बात याद नहीं आ रही है। मैंने कहा हुजूर मैंने किताबों तो बहुत मुताल्ला किया है, बहुत किताबों को पढ़ा है, लेकिन हुजूर न जाने क्या हुआ कि आपका सीने पर हाथ घूमते ही मेरे दिमाग के अंदर, मेरे जहन के अंदर जितनी भी किताबों का मुताल्ला था तमाम खत्म हुआ है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि मेरे पीराने पीर साहिब रोशन जमीर की ऐसी निगाह उठी कि मुझे ऐसा इल्म अता कर दिया, ऐसा इल्म अता कर दिया कि तमाम इल्म मेरे के अंदर आ गया, तमाम इल्म मेरे अंदर आ गया। और मैं आपकी जियारत करने के बाद, आपके दीदार करने के बाद जब वहां से रुखसत होने लगा तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा बेटा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ये ओ मकाम है कि यहाँ पर इल्म का समंदर है, बेटा तेरे अंदर कौन सा इल्म आया है? कहा मुझे तमाम इल्म मेरे सीने के अंदर आ चुका है, तमाम इल्म मेरे सीने के अंदर आ चुका है और ऐसा इल्म आया है कि मेरे जहन में भी नहीं था, ऐसा इल्म मुझे मिल चुका है। पिराने पीर दस्तगीर ने इरशाद फरमाया ऐ शहाबुद्दीन एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐ शहाबुद्दीन तेरा मुकाम बहुत बड़ा ऊंचा होगा, तेरा मुकाम बहुत बड़ा ऊंचा होगा। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि वाकई ही मेरे पीर ने जो फरमाया था कि तेरा मुकाम बहुत बड़ा ऊंचा होगा तो वाकई ही मेरा मुकाम आज बहुत बड़ा ऊंचा है। क्योंकि शहनशाह बगदाद की ये दुआ थी कि ऐ शहाबुद्दीन एक दिन तू ऐसा बुजुर्ग दीन होगा कि पूरी कायनात के अंदर तेरा चर्चा होगा, पूरी कायनात के अंदर। तो आज जगह जगह पर देखो तो सोहरवर्दिया सिलसिले के चर्चे हो रहे हैं। ये सोहरवर्दी सिलसिला जो है वो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से शुरू हुआ है। तो ये शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ है कि एक दिन तेरा रुतबा इतना बड़ा होगा कि तमाम कायनात के अंदर तेरा चर्चा होगा। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते ही ये दुआ मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। मेरे दोस्तों आप सोचते होंगे क्योंकि हर सिलसिला जो है सोहरवर्दिया है, कादरिया है, चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, जितने भी सिलसिले हैं आखिरकार सब सिलसिले हजरत इमाम हुसैन तक मिलते हैं। चाहे कादरी के अंदर मुरीद हो, चाहे सोहरवर्दिया के अंदर मुरीद हो, चाहे नक्शबंदिया के अंदर मुरीद हो, चाहे चिश्तिया के अंदर मुरीद हो, लेकिन हर सिलसिला आगे जाकर हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। और हजरत इमाम हुसैन से सिलसिला जब मिलता है तो इमाम हुसैन उस सिलसिले को हजरत अली से मिला देते हैं, और जब हजरत अली से वो सिलसिला मिलता है अली फरमाते हैं मैं नबी से मिला दूंगा। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि बिना वसीले के तुम कहीं नहीं जा सकते हो।
क्योंकि दुनिया के अंदर मुरीद नहीं हो तो मुरीद बन जाओ, वरना मैसर के मैदान के अंदर तकलीफ पड़ जाएगी। क्योंकि किसके सहारे जाओगे? हमारे तो ऐसे कोई अमाल नहीं कि हम जन्नत में जाए, लेकिन उस सिलसिले के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन और हजरत अली से मुलाकात होगी और अली हमको हमारे आका तक पहुंचाएंगे। लेकिन आजकल दुनिया के ऊपर ऐसे इंसान भी पैदा हो गए हैं कि फरमाते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वाले तो हम जैसे थे, माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं नबी तो हमारे जैसे थे, माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी को अपने जैसा देखो। मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, आखिरी बात है क्योंकि वक्त हो चुका है। ये नबी की हदीस है कि एक तरफ बीवी बैठी हो, एक तरफ मां बैठी हो, एक तरफ बीवी हो, एक तरफ मां हो, तो शोहर अगर कहे कि अय बीवी मेरी मां के भी दो हाथ, अय बीवी तेरे भी दो हाथ, अय बीवी मेरी मां की दो आंखें, तेरी भी दो आंखें, मेरी मां के दो पांव, तेरे भी दो पांव, तू तो मेरी मां की मिस्र है। अगर बीवी को मां की मिस्र कहे तो मुफ्ती आजम फतवा दे देंगे कि निकाह टूट गया। मुफ्ती आजम फतवा देंगे कि निकाह टूट गया क्योंकि तूने बीवी को मां की मिस्र कहा है। तो यहां पर अगर हम कहे कि अल्लाह वाले हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, ऐसे कहने वाले इंसान का फतवा है कि उसका ईमान टूट गया। यहां पर निकाह टूट जाता है, यहां पर ईमान टूट जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला महशर के मैदान तक हमारे ईमान की हिफाजत अता फरमा। क्योंकि दुनिया के ऊपर ऐसे इंसान बहुत आने वाले हैं जो तुम्हारे ईमान को चोरने के लिए आएंगे। लेकिन अल्लाह जल्ले जलालहू की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि मालिक व मौला, दुनिया में हमारे पास कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन नज़ा के वक्त सलामत हमारा ईमान रहे। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ और रब कायनात की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मालिक व मौला, मैंने जो भी बयान किया है, जो भी नसीहत दिया है इलाहुल आलमीन, इस बयान के अंदर, इस नसीहत के अंदर अगर मेरी जुबान से कोई गलती, कोई लफ्ज़, कोई भूल आ गई हो तो तेरे महबूब के सदके में मेरी गलतियों को माफ फरमा। और पाक परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनने की नेक तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को तेरे महबूब के सदके में, तेरे महबूब के नवासों के सदके में बंदगाना नमाज पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को जिंदगी में एक मरतबा मदीना मनूरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।